क्या आप जानते हैं कि थायराइड जैसी भयंकर बीमारी का आप अपने घर पर ही आसानी से इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी औषधियों के विषय में बताऊंगा जो आपके रसोई घर में ही मौजूद हैं और जिनका आप बहुत सरल आसानी से उपयोग कर सकते हैं। और ये हमारे गलत खान पान और लाइफस्टाइल के कारण थायराइड की जो समस्या है ये एक आम समस्या हो गई है। इससे हर तीसरा आदमी प्रभावित है। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम थायराइड के घरेलू उपचार के विषय में बात करेंगे। इससे पहले किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए हम बात करते हैं कि वो कौन सी औषधियां हैं जिनका हम आसानी से अपने घर पर ही उपयोग कर सकते हैं। पहली औषधि है कचनार। कचनार की छाल का हम काढ़ा बनाकर उपयोग कर सकते हैं। कचनार की छाल जो है हमारे थायराइड और जो लिम्फ ग्लैंड है उन पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और मार्केट में भी जो औषधियां हैं थायराइड और लिम्फ ग्लैंड से संबंधित जो औषधियां मिलती हैं उनमें से कचनार जो है वो प्रमुख रूप से डाली जाती है। तो हम कचनार का उपयोग करके इस थायराइड की समस्या को काफी हद तक अपने घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा। यह अपने एडोप्टोजेनिक गुणों के कारण उपयोग होती है और ये हमारे जितने भी शरीर के अंदर जो स्राव होते हैं, चाहे हार्मोन स्राव हो या फिर कोई भी स्राव, एंजाइम का स्राव, उन पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। तो अश्वगंधा का हम चूर्ण रात को 1 चम्मच चूर्ण दूध के साथ, हल्दी वाले दूध के साथ यदि सेवन करते हैं तो थायराइड की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी औषधि है त्रिफला, जो 3 फलों का संयोजन है और ये अपने डिटॉक्सिफिकेशन की विशेषता के कारण इसका उपयोग होता है और ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है, जिसके कारण ये हार्मोनों को संतुलन करने में काफी हद तक कारगर होता है। चौथी औषधि है हल्दी। हल्दी इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण जानी जाती है। इसके अंदर करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है जो हमारे थायराइड हार्मोन को संतुलित करने में काफी हद तक लाभकारी होता है। तो इसका उपयोग भी यदि हम हल्दी वाला दूध का यदि हम सेवन करते हैं तो ये भी थायराइड में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। पांचवी औषधि है जलकुंभी, जो त्रिदोष शामक है और ये शोथ यानी कि सूजन को कम करती है और मूत्रल है, मृदु विरेचक है और शरीर को ताकत देने वाली है। ये भी थायराइड पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। इसका भी उपयोग करके हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। छठी औषधि है मुलेठी। मुलेठी यानी कि वेदना को कम करने वाली, दर्द को कम करती है, यानी शोथ सूजन को कम करती है, नस नाड़ियों को बल देने वाली होती है, कफ को बाहर निकालने वाली होती है, जो सौर भंग में इसको उपयोग किया जाता है। तो मुलेठी का उपयोग करके हम थायराइड हेल्थ को सहयोग कर सकते हैं। सातवीं औषधि है धनिया। धनिया इस थायराइड में बहुत चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। धनिये का हम काढ़ा बनाकर यदि हम इसका सेवन करते हैं तो निरंतर इसका सेवन करने से थायराइड जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बहुत सस्ती और कारगर औषधि है। आठवीं औषधि है शतावरी। शतावरी जो है महिलाओं में हार्मोन संतुलन करने के लिए काफी मात्रा में प्रयोग की जाती है, तो महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। तो इसका सेवन भी हमें करना चाहिए, जो थायराइड को संतुलन करने में काफी हद तक कारगर है। और 9वें नंबर पे है गोखड़ू। छोटा गोखड़ू या बड़ा गोखड़ू दोनों ले सकते हैं, दोनों के गुण समान ही हैं और जो ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म पे बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। अपना मूत्रल है ये, यानी कि दोषों को ये हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दे देता है और बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। हमारे थायराइड को स्वस्थ रखने में काफी हद तक मदद करता है ये। 10वीं औषधि है गुगुल। गुगुल इसकी लिपिड घटाने वाली विशेषता के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ये भी थायराइड को कंट्रोल करने में काफी हद तक हमारा सहयोग कर सकता है। और आयोडीन से युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनका हमें प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स का जो निर्माण होता है वो आयोडीन की मदद से ही होता है। वैसे तो हमारा खान पान और लाइफस्टाइल ही हमारे हर रोग का कारण है, तो यदि हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल में यदि सुधार कर लेते तो हमें किसी औषधि वगैरह की जरूरत होती ही नहीं, क्योंकि हम बीमार ही नहीं होंगे। तो इसलिए मैं तो पहले ये कहूंगा कि अपने लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए। लाइफस्टाइल में यदि हम सुधार करते हैं तो हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं।
अंत में एक छोटा सा और यानी कि साधारण सा नुस्खा है ये, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है थायराइड पर। हम इसका उपयोग कर सकते हैं और ये थायराइड की समस्या को बिल्कुल क्योर कर देता है। इसमें 3 चीजें हैं। पहली है ये मोरिंगा के पत्ते, और दूसरी चीज है ये कचनार की छाल या कचनार कचनार की मूल, और तीसरा है पुनर्नवा मूल। हम तीनों चीजों को 10-10 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे और 200 ml पानी में इनको जो कूट करके 200 ml पानी में डाल के इनका मंद आंच पर काढ़ा बना लेंगे। यानी कि चौथाई शेष रहने पर इसके अंदर हमें सौंठ डाल के, यानी कि 1 ग्राम सौंठ डाल लेंगे। यदि हमें गर्मी महसूस होती है तो हम उस सौंठ की मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि सौंठ जो है वो उष्ण होती है। लेकिन पाचन क्रिया के सुधार में सौंठ बहुत अच्छा कार्य करती है, यानी कि दोषों का पाचन जो है सौंठ बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो आप इसका उपयोग कीजिए। बहुत प्रभावशाली नुस्खा है ये, जो थायराइड पर अपना बहुत सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। तो आप इसका उपयोग, वैसे तो हमने जितनी भी औषधियां बताई हैं वो थायराइड पर ही अपना प्रभाव दिखाती हैं। थायराइड के लिए ये जितनी भी पेटेंट औषधियां मार्केट में हैं उनमें यही औषधियां मिक्स होती हैं। तो और अगली वीडियो में हम आपको कुछ जो ये समझते हैं कि भाई ये काढ़े वाड़े बनाने हमारे बस की बात नहीं है, कुछ पेटेंट औषधियां हो जो थायराइड में हम यूज कर सकें, तो अगली वीडियो में आपको कुछ पेटेंट औषधियों के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती हैं थायराइड पर। तो आप सबके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।